आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 से कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये जो आपका अभी हम जो चैप्टर कवर करेंगे ये है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो रिवाइज सिलेबस आया है एनसीईआरटी का उसके अकॉर्डिंग है। एंड 2023-24 के लिए जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर पुराने चैप्टर्स हैं वो हम एंड में इनको डिस्कस करेंगे, बिकॉज जो वो चैप्टर मतलब बेसिकली उनको आउटडेटेड कैटेगरी में रखा गया हुआ है, तो उनको हम एंड में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम कवर करेंगे सिलेबस यहाँ पे। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड से। एंड देन कंपोनेंट ऑफ फूड्स अगर हम बात करते हैं तो कंपोनेंट ऑफ फूड्स का रोल क्या है? दे बेसिकली प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड उनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अब जो भी हम फूड खाते हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट बेसिकली क्या चीज़ है जो हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लाइफ की मेंटेनेंस के लिए हमें ज़रूरी हैं चीज़ें, उनके हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास कोई जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बट अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास कौन सी कैटेगरी जो फूड है वो हमें विटामिन देती है, कौन सी कैटेगरी ऑफ फूड हमें प्रोटीन्स देती है, कौन सी कैटेगरी ऑफ फूड हमें फैट्स देती है, तो डिफरेंट कैटेगरी फूड्स हैं जो हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक स्टैक बना हुआ है जहाँ पे आप देखोगे नीचे ब्रेड है, पास्ता है आपका, यहाँ पे राइस है, ये सब चीज़ें हमें क्या प्रोवाइड करवाती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट आगे हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स का रोल क्या है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब हमें क्या प्रोवाइड करती हैं? विटामिन एंड मिनरल्स। अगर हम खाते हैं यहाँ पे जैसे मीट है, मिल्क है, एग है, ये सब हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं? प्रोटीन्स। एंड देन अगर हम खाते हैं जंक फूड जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम्स है, पेस्ट्रीज हैं, तो ये सब हमें क्या देते हैं? फैट। चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो सिंपल टेस्ट हेल्प अस टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट और रॉ इंग्रेडिएंट इन द कुक्ड फूड। अभी अगर हम बात करते हैं कि हमने जो खाना अगर कुक किया है या हमने कोई भी खाना है उसके अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, हम बहुत सारे सिंपल टेस्ट हैं जिनके थ्रू हम चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं हम, हमारे पास, हम नीचे से चलते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट्स का रोल क्या है हमारी बॉडी में? दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक होते हैं शुगर कार्बोहाइड्रेट्स, एक होते हैं स्टार्च वाले, मतलब सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो जो शुगर है उनको हम क्या कहते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। जो शुगर है जो शुगर है उनको हम क्या कहते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। और जो हमारे पास स्टार्च हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब जैसे हम शुगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास ये कौन से हैं? अगर हम शुगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं जैसे फ्रूट्स है, हनी है, टेबल शुगर है, ये सब क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? शुगर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब नेक्स्ट आते हैं स्टार्च, जो होते हैं कॉम्प्लेक्स। बेसिकली अगर हम देखें शुगर वाले तो ये, अगर हम केमिकली देखें तो इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सिंपल होते हैं। अगर हम देखें लो कार्बन नंबर ऑफ एटम्स के साथ होते हैं। स्टार्च देखें तो इनके क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। स्ट्रक्चर्स जो इनकी होती है, इनकी जो अगर हम इनकी केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो जैसे अमाइलोज, अमाइलोपैक्टिन, ये इनसे बने हुए होते हैं, मतलब इनकी जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं इनके अंदर। प्लांट में स्टोर होता है। अगर हम बात करते हैं जैसे फ्रूट्स है, हनी है, टेबल ग्लूकोज है, तो ये सब क्या है? ये होते हैं ह्यूमंस के अंदर जो है या एनिमल्स के अंदर एज ए स्टोर मटेरियल, जो है ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है ह्यूमंस जो है वो स्टोर करते हैं जो एनर्जी को, या हम बात करें। उसके बाद स्टार्च आ गया। तो स्टार्च में जो स्टार्च प्लांट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। राइस, व्हीट, कॉर्न, पोटैटो, ब्रेड, ये सब हमें क्या देते हैं? स्टार्च देते हैं। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्लांट हैं वो किस फॉर्म में अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। और जो एनिमल्स हैं वो स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन। So it after adding iodine to the food turns blue-black color. Then it indicates that it contains starch. अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास अगर हमने स्टार्च का देखना हो कि स्टार्च फूड में प्रेजेंट है तो हम कैसे चेक करते हैं? सिंपली हमें कुछ नहीं करना, हमें फूड में थोड़ा सा क्या ऐड करना है? आयोडीन। जैसे हम आयोडीन करेंगे तो वो क्या कर देगा उसको? इट टर्न इनटू ब्लू ब्लैक कलर।
जैसे ही ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट होएगा हमें क्या पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है, स्टार्च है। इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम शुगर एंड स्टार्च आर ब्रोकन डाउन इनटू वेरियस एंजाइम्स। मतलब बेसिकली अगर जो शुगर और स्टार्च हम लेते हैं उनको हमारी बॉडी के अंदर कौन ब्रेक डाउन करता है उनका, तो उनका ब्रेक डाउन जो है वो एंजाइम्स करते हैं। एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं, एक तरह के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। हम जो खाना खाते हैं उन चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं। सो substances which are produced by a living organism which help to bring about a specific biochemical reaction। कि जैसे जो भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही होती हैं उन रिएक्शंस को कैरी डाउन करने में एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। सो आगे हम देखते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की। इट इज देन अब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी एंड प्रोवाइड अस एनर्जी। मतलब जैसे हम कुछ भी खाना खाते हैं तो उसमें से जो ग्लूकोज है उसको जो ब्लड मतलब हमारे इंटेस्टाइन में जाके वो अब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में जाके मिक्स होके हमारी बॉडी को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब जो है ये जो सब चीज़ें जो हैं हमें सब क्या देती हैं, ये जो है कार्बोहाइड्रेट या हमें वो ग्लूकोज देंगे। अब देखिए नेक्स्ट आ गया हमारे पास फैट्स। फैट्स की बात करते हैं तो फैट्स हमें क्या देते हैं, फैट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी एंड दे आर द स्लोएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बट द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ फूड। एनर्जी का सोर्स मतलब अगर हम जो फैट वाली चीज़ें लेते हैं तो उनसे हमें एनर्जी बहुत स्लो मिलती है, बट इट इज़ काउंटेड एज अ मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म। सो ईच ग्राम ऑफ फैट सप्लाइज द बॉडी विद कैलोरीज। मतलब जैसे देखिए जब भी आपने सुना होगा कि कोई इंसान के अंदर जो है ओबेसिटी इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स फैट का कंटेंट इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी हम फैट ले रहे होते हैं तो इट मीन्स कैलोरी भी अंदर जा रही है। जैसे तो कैलोरी तो बेसिकली हर चीज़ के साथ जाती हैं, बट जो फैट है वो बेसिकली सप्लाई करते हैं ज़्यादा कैलोरीज, more than the twice that supplied by equal amount of protein and carbohydrates। देखिए अगर हम कोई फैट वाली चीज़ खाते हैं, फैट कंटेनिंग चीज़, तो देखिए वो जो है कितनी कैलोरीज प्रोवाइड करवाएंगे, मोर देन द ट्वाइस सप्लाइड बाय द इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अगर लेट्स सपोज हम दो टेबल स्पून कोई भी ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो हमें प्रोटीन दे सकती है या कार्बोहाइड्रेट दे सकते हैं, मतलब जितनी कैलोरीज उतनी उससे डबल कैलोरीज अगर हम एक फैट वाली चीज़ भी कोई खा रहे हैं, लेट्स सपोज हम एक स्पून जो है वो आइसक्रीम खा रहे हैं तो उससे अगर लेट्स सपोज हमें मिल रही है 200 कैलोरीज, और वही जगह हम खा रहे हैं मतलब एक स्पून जो है वो राइस का खा रहे हैं, वो हमें देगा 50 मतलब 100 कैलोरीज। तो मतलब वो डबल कैलोरीज देते हैं फैट्स एज कम्पेयर टू प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स से। फूड कंटेनिंग बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। सो जिन फूड्स के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं और फैट्स भी होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं वो। देयर आर टू टाइप ऑफ फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। दो टाइप के फैट कौन कौन से हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं, दे आर नॉर्मली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर लाइक बटर एंड घी, हम उनको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड फैट्स। ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं नॉर्मली, जैसे हमारे पास बटर है, घी है, ये कौन से हैं हमारे पास, ये है सैचुरेटेड फैट्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। जैसे हमारे घर पे जो बटर और घी यूज होता है वो होते हैं सैचुरेटेड। तो अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड की, तो ये क्या होते हैं, नॉर्मली लिक्विड होते हैं, जैसे रिफाइंड ऑयल जो घर में यूज होता है, तो वो क्या एक तरह का अनसैचुरेटेड फैट है। उसके बाद हम बात करते हैं, देयर आर जनरली टू टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ फैट्स। प्लांट से मिलता है हमें फैट और एनिमल से मिलता है। जो प्लांट के सोर्स हैं लाइक ग्राउंडनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैश्यू, सोयाबीन्स, ये सब क्या है, सोर्सेज ऑफ फैट्स फ्रॉम प्लांट्स। और अगर एनिमल से हम देखें तो हमें बटर, घी, मिल्क, चीज, योक, मीट, फिश, ये सब क्या है, एनिमल सोर्सेज ऑफ फैट है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे एक्सेस बॉडी फैट लीड्स टू कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, जैसे जिसको मोटापा कहते हैं।
तो अगर हम एक्सेस बॉडी में फैट हो जाता है तो वो ओबेसिटी बेसिकली काउंट होता है एंड इट लीड टू द हार्ट डिसीजेज। मतलब जितनी भी हमारी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं बेसिकली, अगर हम मेन कॉज ये काउंट करें तो वो हमारे पास क्या है, ओबेसिटी। अगर ओबेसिटी किसी इंसान को है तो इट मीन्स ही इज गोइंग टू सफर फ्रॉम सो मेनी हेल्थ प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है प्रोटीन्स की। सो हेल्दी फैट्स की कैटेगरी में क्या क्या आता है, जैसे एग हो गया, नट्स हो गए, चिया सीड्स हैं, ठीक है, यह हमारे पास मिल्क है, मीट है, बेरीज हैं, हमारे पास यहाँ सीड्स हैं, ठीक है, एवोकाडो है, ये सब क्या है, काउंट होते हैं हेल्दी फैट्स में। अब देखिए प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन किस लिए ज़रूरी हैं, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दीज आर द very much needed for the growth and repair of our body. So food containing proteins are called body building foods. जिन foods के भी अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है हम उनको क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। So children require more protein as compared to the adult because they are in the rapid growth phase. बेसिकली बच्चों की हम देखें तो बच्चों की जब ग्रोथ हो रही होती है तो उस टाइम उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत, ज़्यादा प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। इसीलिए बच्चों को जो प्रोटीन कंटेंट है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अडल्ट से, बिकॉज दे नीड मोर ऑफ द प्रोटीन बिकॉज ऑफ देयर रैपिड ग्रोथ। आर मसल्स, ऑर्गन्स, इवन ब्लड आर मेड अप ऑफ मोस्टली प्रोटीन्स। जैसे हमारी मसल्स हैं, हमारा ऑर्गन है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं। लाइक सपोज हम बात करते हैं हमारा हार्ट है, हमारी किडनीज हैं, हमारे स्प्लीन है, हमारी ब्रेन है, सब चीज़ों को क्या चाहिए होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। दे आर टू टाइप सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। आगे ये भी प्लांट से और एनिमल से। तो प्लांट बेस अगर जो प्रोटीन्स है वो जैसे पीज है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, ये क्या है, प्लांट बेस्ड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। अगर हम एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन देखते हैं तो ये आएगा जैसे मिल्क है, चीज़ है, फिश है, मीट है, चिकन, एग, ये सब क्या है, एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स है। अब प्रोटीन रिच फूड की अगर हम बात करते हैं तो हम वो टेस्ट कैसे कर सकते हैं उनका, कि जो हमारे पास फूड है वो प्रोटीन रिच है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो टेक सम अमाउंट ऑफ फूड, पुट इन द टेस्ट ट्यूब एंड देन वी हैव टू ऐड, heat the test tube for 1 minute, let it cool and then add 2 drops of copper sulfate solution and sodium hydroxide. तो बेसिकली कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर का सिंबल Cu, सल्फेट का SO4। आप अगर याद रख सकते हैं तो कॉपर सल्फेट CuSO4 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सो यहाँ पे कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। अगर इट टर्न्स इनटू पर्पल वायलेट कलर, सो इट शो द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। तो ये आपके पास आ गया टेस्ट ऑफ फॉर प्रोटीन्स, कि हम जो प्रोटीन्स का टेस्ट है वो कैसे कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास हेल्दी जो सोर्सेज है प्रोटीन्स के वो क्या हैं। तो देखिए आपके पास ये सब सोर्सेज जो हैं ये क्या है, हेल्दी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन क्या है, फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ आवर बॉडी वी नीड विटामिन इन आवर डाइट एंड विटामिन कीप अस हेल्दी। सो अब बेसिकली क्या है कि प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बॉडी के लिए हमें सबको विटामिन चाहिए होते हैं। 20 टाइप के विटामिन होते हैं जो अब जो है इनको रखा जाता है दो कैटेगरीज में, एक होती है फैट सॉल्युबल, एक होती है वाटर सॉल्युबल। अब कुछ जो है वो प्रोटीन्स पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाती हैं, कुछ जो है वो फैट के अंदर सॉल्युबल होती हैं। तो जो है विटामिन लाइक A, D, E, K, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ये जो है ये फैट टिश्यूज में स्टोर होती हैं और बॉडी में। इट मीन्स ये क्या होती हैं, फैट सॉल्युबल होती हैं। अब जो विटामिन डी है वो हमारी बॉडी खुद बनाती है बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तभी कहते हैं कि हमें धूप में बैठना चाहिए बिकॉज हमारी बॉडी को विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी अगर हो रही है तो धूप इज द बेस्ट सोर्स सनलाइट में। नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल। तो हमारे पास A, D, E, K को छोड़ के जितनी भी विटामिन हैं B1, B2, B6, B12, B3, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, ये जो हैं ये हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती है इनको। तो इसलिए ये क्या होती हैं, ये विटामिन हमें रेगुलर इनटेक लेना होता है इनका, एंड ये इनका रेगुलर इनटेक नेसेसरी है फॉर कंप्लीट मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो ये जो है ये वाटर सॉल्युबल
विटामिन है। नेक्स्ट, अब जैसे हमारे पास ये विटामिन ए के सोर्स क्या हैं, विटामिन बी के सोर्स क्या हैं, विटामिन सी के सोर्स, विटामिन डी के सोर्स, ई के एंड के कुछ आपको एंटी इन्फ्लामेटरी विटामिन जो है हमारी, कि अगर हमें कोई इन्फ्लामेशन है बॉडी में तो हमें कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारी जो है इन्फ्लामेशन खत्म हो जाए। तो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे मिनरल्स। अब मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स क्या है, दे आर द न्यूट्रिएंट दैट कंटेन सर्टेन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे इनके अंदर माइक्रो मिनरल्स होंगे और ट्रेस मिनरल्स एंड मैक्रो मिनरल्स। अब अगर से बात करते हैं आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सब क्या है हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो ये दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन आवर डाइट। देयर डेफिशिएंसी लीड टू द एफिशिएंसी डिसीज। सो दो टाइप के मिनरल्स हैं, मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल। मैक्रो मिनरल होंगे जिनकी क्वांटिटी थोड़ी हमारे बॉडी को ज़्यादा चाहिए होती है, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, इनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को ज़्यादा होती है। और जैसे ट्रेस एलिमेंट्स हैं आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी बॉडी को कम होती है, मतलब चाहिए तो होते हैं बट क्वांटिटी स्मॉल हो जाती है। अब स्टार्च का देखिए टेस्ट कैसे कर सकते हैं हम, डाइल्यूट आयोडीन लेंगे। इस स्टार्च के लिए यहाँ पे क्या लिया हुआ है, पोटैटो लिया हुआ हमने, और पोटैटो के साथ हमने जो है आयोडीन ऐड किया तो उसका ब्लैक कलर हो गया। इट मीन्स वो क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। अब यहाँ पे फैट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हम जो पेपर लेते हैं उसके ऊपर अगर किसी भी चीज़ को, सपोज हम ग्राउंडनट को अगर वहाँ पे रब करते हैं और वहाँ पे ग्रीसी सा पैच आता है तो इट मीन्स वो क्या शो करता है कि वहाँ पे फैट प्रेजेंट है। अब प्रोटीन्स की हम जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं, वायलेट कलर अगर आता है सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट के, कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन अगर लेते हैं और उसके अंदर अगर वायलेट कलर आ जाता है तो इट मीन्स कौन प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अब आगे हमारे पास आ गया 6 मेन न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को कौन कौन से चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन, वाटर। सो ये दीज आर द 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड। अब देखिए सोर्स क्या है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या है हमारे पास, सीरियल्स हैं, मेज, पोटैटो, शुगर, हनी, बनाना, मेलन, पपाया। काम क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का, एनर्जी प्रोवाइड करवाना। फैट्स की बात करते हैं तो क्या है, बटर, घी, मिल्क, चीज, ऑयल, एग योक, मीट, ये सब क्या है फैट्स के हैं। तो ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड ट्वाइस एज मच एनर्जी एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स बट ऑल्सो प्रोवाइड कैलोरीज। प्रोटीन्स, मिल्क, पल्सेस, पीग, बीन्स, चिकन, फिश, एग, चीज, ये सब क्या है प्रोटीन्स प्रोवाइड करवाते हैं, नेसेसरी है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर के लिए। एंड जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब बात करते हैं विटामिन की, तो विटामिन ए जो है हमारी गुड आई साइट के लिए, हेल्दी स्किन के लिए, हेल्दी हेयर्स के लिए हमें क्या चाहिए, विटामिन ए चाहिए। तो अब यहाँ पे जो हमारे सोर्स प्रोवाइड करते हैं विटामिन ए वो कौन से हैं, कैरेट, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब क्या है विटामिन ए के सोर्सेज हैं। अगर बात करते हैं विटामिन बी1 की, तो होल ग्रेन्स सीरियल जितनी भी हैं, पोटैटो, ग्रीन वेजिटेबल जितनी हैं, ये सब क्या करते हैं विटामिन बी1 प्रोवाइड करते हैं। और किस लिए चाहिए होती है हमें विटामिन बी1, बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए, हार्ट की हार्ट, नर्व और मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें विटामिन बी1 चाहिए होती है। विटामिन सी जो है जितने भी हमारे सिट्रस फूड्स होते हैं, मतलब खट्टे फूड्स होते हैं, जितने गावा हो गया, आंवला हो गया, हमारे सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ये सब की प्रोवाइड करते हैं विटामिन सी। अब हेल्दी टीथ अगर हमें चाहिए, हेल्दी गम्स चाहिए, हेल्दी ज्वाइंट चाहिए, और हमारी जो बॉडी है वो इम्यूनिटी उसकी इंक्रीज हो तो हमें विटामिन सी रिच फूड्स लेने चाहिए। अब विटामिन डी की बात करते हैं, तो नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बोन्स एंड टीथ एंड इट हेल्प अस टू अब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम द फूड, कि मतलब अगर विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी होगी बॉडी के अंदर तो जो कैल्शियम है वो भी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। तो इसके सोर्सेज क्या है, मिल्क है, फिश है, एग है, बटर है। विटामिन डी इज ऑल्सो मेड इन आवर बॉडी व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू अर्ली मॉर्निंग सनलाइट। ये नहीं होगा कि हम मतलब दोपहर को अगर 1-2 बजे बैठ रहे हैं तो वो
विटामिन डी प्रोवाइड करेगा, बट अर्ली जो हमारी मॉर्निंग की सनलाइट होती है उसमें हमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी मिलती है। अब अगर हम बात करते हैं मिनरल्स की, तो मिनरल्स पे अगर हम आ जाए तो मिनरल्स हैं मिल्क, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सी फूड हो गया, सॉल्ट हो गया, आयोडीन रिच, जैसे उसके बाद फ्रूट्स हैं, ये प्रॉपर फंक्शनिंग बॉडी के लिए ज़रूरी चाहिए होते हैं, ब्लड की फॉर्मेशन के लिए, ब्लड की कोगुलेशन के लिए, मसल्स के फंक्शन के लिए, नर्व्स के फंक्शन के लिए, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के लिए सब हमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब डाइटरी फाइबर है, डाइटरी फाइबर बेसिकली क्या काम करते हैं, डाइटरी फाइबर जो हैं वो एक रफेज की तरह काम करते हैं, जितना भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको प्रॉपरली एलिमिनेट करने में हमें कौन हेल्प करता है, डाइटरी फाइबर्स हेल्प करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो वाटर है, तो वाटर बेसिकली वाटर का काम क्या है, बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऑब्जॉर्व करना, फूड से ट्रांसपोर्ट करना, हेल्प करना, रेगुलेशन बॉडी की हेल्प करना। और जैसे हमारे पास है वाटर हमें बहुत सारे आइटम से मिल सकता है, जैसे हम जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं मैक्सिमम सब में हम वो क्या होते हैं, वाटर बेस होते हैं। सो उसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है बैलेंस डाइट। अब नाउ बैलेंस डाइट क्या होती है हमारे पास, उसको देखते हैं हम। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है बैलेंस डाइट। सो बैलेंस डाइट हम किसको कहते हैं, बैलेंस मतलब क्या होता है कि हर जो भी कंपोनेंट उसमें है वो एक डिफाइंड अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो बैलेंस डाइट हमारे पास वो होगी जिसके अंदर हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं तो फैट्स, मिनरल्स, विटामिन सब क्या होंगे, एक डिफाइंड अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड डाइट। अब रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग अपॉन द एज, जेंडर, वेट, हाइट, टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल एंड क्लाइमेट। अगर हम बात करेंगे हम हर इंसान के लिए एक डिफाइंड अमाउंट ऑफ की न्यूट्रिशन या हम एक डिफाइंड अमाउंट ऑफ एनर्जी की वैल्यू को डिफाइन कर दे तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। एक एथलीट है उसके लिए एनर्जी की वैल्यू कुछ और होगी, मतलब जो एनर्जी का अमाउंट है उसके लिए कुछ और यूनिट्स होंगे। या अगर हम बात करें कि एक जो बच्चा है उसके लिए रिक्वायरमेंट कुछ और होगी, अगर हम बात करें एक जो ओल्ड एज पर्सन है उसके लिए रिक्वायरमेंट कुछ अलग होगी। तो इसीलिए रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। Foods such as pulses, groundnuts, sprout seeds, fermented food, spinach, and a combination of flavors are highly nutritious. अब जितने भी हमारे पास हैं ग्राउंडनट्स, अगर हम स्प्राउट्स ये सब लेते हैं तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करते हैं जंक फूड की, तो जंक फूड जो है वो बिल्कुल भी न्यूट्रिशियस नहीं है हमारे पास। तो जंक फूड रेफर टू एनी फूड विच इज़ हाई इन फैट, सॉल्ट, शुगर और कैलोरीज विद लो न्यूट्रिशन कंटेंट। इनके अंदर क्या होता है, फैट ज़्यादा होंगे, शुगर ज़्यादा होगी, कैलोरीज ज़्यादा होंगी, बट न्यूट्रिशन का कंटेंट क्या होगा इनके अंदर, बहुत कम होगा। एग्जाम्पल्स ऐसे हैं फ्राइड स्नैक्स, इरिटेड ड्रिंक्स, गम्स, शुगर कैंडीज, दीज आर द मोस्ट स्वीट्स एंड सम डेजर्ट्स भी वो क्या हैं, सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जंक फूड की। Prolonged consumption of such food can deprive the body of balanced diet, which may lead to the number of health problems such as diabetes, heart disease, and obesity. अब अगर हम डेली हम यही खाना खाते रहे जंक फूड, तो हमें बहुत सारी जो है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओबेसिटी क्या होती है, ओबेसिटी बेसिकली कंडीशन है जहाँ पे बॉडी में अकोमुलेशन ऑफ किसकी इंक्रीज हो जाती है, फैट्स की अकोमुलेशन इंक्रीज हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे 40% हमारे खाने में क्या होना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। 25% हमारे खाने में क्या होना चाहिए, ब्रेड, राइस, ये सब चीज़ें। 25% हमारी बॉडी में क्या होना चाहिए, जैसे जो हमारी बॉडी में जो मीट है, एग है, एंड देन 10% हमारी बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए, जो बेसिकली एक तरह का हम बात करें फैट्स का कंटेंट होना चाहिए। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स 25% प्रोटीन, 25% फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स, एंड हमारे पास 10% क्या आ गया, जो है वो फैट्स का कंटेंट होना चाहिए। बट हम क्या करते हैं, हम फैट का कंटेंट इंक्रीज करते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को कम करते हैं, बट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का कंटेंट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब हम जो है कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स को। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट फूड इज कुक्ड राइट वे so that the nutrients are not lost. Vegetable and fruits must be washed before cutting. This prevent loss of nutrients.
जैसे हम क्या करते हैं कि हम घर पे सब्जी अगर काटने के बाद उसको धोते हैं तो बेसिकली क्या होता है उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लॉस हो जाते हैं। तो अगर हम जो है सब्जी को कट करने से पहले ही उसको वॉश करें तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम मतलब उनको बचा सकते हैं। So if vegetables have to be peeled, then peels must be thin as possible to prevent the loss of nutrients. Repeated washing of rice and pulses may remove the water-soluble vitamins. So many nutrients and minerals are lost when excess water is used or when excess of water used for cooking is thrown away. Overcooking of food must be avoided. सो हम जैसे क्या होता है कि बहुत सारा जैसे पानी जो है चावलों को जो है वो बहुत सारे पानी में बॉईल किया जाता है या पानी को फेंक दिया जाता है तो उसमें क्या होता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो है वो लॉस हो जाते हैं और कुक जो अगर हम कुक फूड की ओवर कुकिंग भी करते हैं तो भी क्या होता है वो न्यूट्रिएंट जो है वो रिमूव हो जाते हैं। अब है डेफिशिएंसी डिसीजेस। डेफिशिएंसी क्या होती है? इट इज अ डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन लीड टू द imbalance or disorder in the body. So diseases which occur due to lack of nutrients over a long period of time is called as a deficiency diseases. मतलब कि अगर लेट्स सपोज किसी जैसे लॉस ऑफ विजन है लेट्स सपोज तो ये किसकी वजह से होती है? अगर विटामिन ए की कमी हो तो पुअर विजन होगा, लॉस ऑफ विजन होगा एंड कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की अगर कमी है। अब विटामिन अगर B1 की कमी है हमारी बॉडी में तो बेरी एंड पेलाग्रा की जो प्रॉब्लम है मतलब हमारी जो मसल्स हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं और बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होती है काम करने की। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन सी। तो इससे हमें कौन सी प्रॉब्लम होती है? स्कर्वी। एंड इसमें हमारे जो गम्स हैं उनमें से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है और जो हमारे वुंड्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं हील होने के लिए। अगर हम बात करते हैं विटामिन डी की तो विटामिन डी की प्रॉब्लम अगर डेफिशिएंसी है तो कौन सी प्रॉब्लम होती है? रिकेट्स। एंड इसमें बोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और बहुत ईजिली बेंट हो जाती हैं। अब उसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम की अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो तो बॉडी में प्रॉब्लम होती है ऑस्टियोपोरोसिस की। बेसिकली ये भी क्या होती है हमारी जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और बोन्स में ही क्या होते हैं होल होना शुरू हो जाते हैं। टूथ डिके होता है बहुत जल्दी। नेक्स्ट है हमारे पास आयोडीन। तो आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी है तो कौन सी प्रॉब्लम होगी? क्वाइटर। एंड देन ग्लैंड जो हमारी नेक में जो ग्लैंड होती है वो स्वेल हो जाती है तो वो क्या प्रॉब्लम है? क्वाइटर की। नेक्स्ट हमारे पास है आयरन। तो आयरन की अगर डेफिशिएंसी है बॉडी में तो क्या प्रॉब्लम आएगी? अनीमिया की। और जिसमें हमारे पास जो है वो बेसिकली ब्लड जो है वो ज़्यादा बॉडी में नहीं बन पाता तो उसकी वजह से उसको बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है तो इसलिए हमें आयरन रिच फूड भी लेनी चाहिए। प्रोटीन अगर है तो क्वैशियक और होती है बच्चों में और इसमें क्या होता है कि स्टमक उनका स्वेल हो जाता है अगर प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो और बच्चे की ग्रोथ है वो स्टंट हो जाती है मतलब एक टाइम पे रुक जाती है और इम्यूनिटी है जो वो वीक हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की एंड प्रोटीन्स की। तो मशरूम जो है सॉरी मरासमस जो है वो एक तरह की कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स की अगर हम बात करते हैं तो मरासमस जो है एक प्रॉब्लम है डेफिशिएंसी डिजीज है जो किसकी डेफिशिएंसी से होती है? प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की। अब children become thin, bones can be seen through and through the skin, ribs can be clearly seen। मतलब बॉडी जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से होती है। अब जैसे इस तरह से आप देख रहे होंगे यहाँ पे मरासमस है तो आप उसके रिब्स भी बहुत आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स। अब हमारे पास है हमने पहले देखा बॉडी बिल्डिंग फूड देखे, एनर्जी रिच फूड देखे एंड प्रोटेक्टिव फूड देखे। अब हमारे पास है जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? एनर्जी रिच फूड्स। हमें क्या देते हैं? दे प्रोवाइड अस इंस्टेंट एनर्जी एंड देयर फैट्स आर स्टोर्ड एज एनर्जी स्टोरेज। बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन्स जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स की तरह काम करती हैं और जो बॉडी की ग्रोथ है और जितनी भी पार्ट डैमेज्ड हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करती है। अब प्रोटेक्टिव फूड्स हैं जैसे विटामिन और मिनरल्स हैं वो हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स में। बेसिकली वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज करते हैं एंड हेल्प अस टू कीप अवे फ्रॉम लाइक इंक्रीज आवर रेजिस्टेंस टूवर्ड द डिजीजेस। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी क्या है? हेल्दी डाइट में आती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है रफेज और डाइटरी फाइबर।
तो रफेज और डाइटरी फाइबर जो हैं, so it is a fibrous matter in food which cannot be digested. They are mainly made up of indigestible carbohydrates called cellulose, and which is made up of a plant cell wall. So next, it does not provide any nutrition to body. It has no food value, but its presence is essential in our body because it help us to remove the undigested food from our body. So lack of fiber in the diet causes stool to become hard and difficult to pass. This condition is called constipation. So next हमारे पास water है. Our body is make up of almost 70% of our body weight. It helps us to transport the substance inside body. It helps us to absorb nutrient from the food, regulate our body temperature, and it is needed for various chemical reaction that take place inside our body during the digestion or excretion. We may get water not only from the liquid we drink but also from the food we eat. Milk, fruit, vegetable, juices and are the good source of water. So आप देख सकते हो कि हमारी बॉडी 70% किससे बनी हुई है, वाटर से. अब हमारे पास यहाँ पे आ गया हमारे पास जो है इसका माइंड मैप. अब माइंड मैप से आप समझ सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ फूड आ गए, देन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यहाँ पे फूड न्यूट्रिएंट्स है, एंड देन यहाँ पे बैलेंस डाइट है, डेफिशिएंसी डिसीजेज है. अब यहाँ पे हम फर्स्ट चलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट से. सो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, डाइटरी फाइबर, स्टार्च, ये क्या है मैक्रो न्यूट्रिएंट. मैक्रो मतलब जो हमें चाहिए कौन सी क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में. सो जैसे स्वीट पोटैटो है, कार्बोहाइड्रेट है, एग ब्रोकली, बटर, चीज़, होल व्हीट, ब्रेड, ओट, सीरियल फ्लावर, ये सब क्या है हमारे पास जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं. अब हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या है हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं. बैलेंस डाइट जिसके अंदर एडिक्वेट अमाउंट हो हर चीज़ का, उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट. अब डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होंगी, विच अकर ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट. विटामिन ए की जैसे हमारे पास हमने अभी किया नाइट ब्लाइंडनेस, B1 का बेरी, प्रोटीन्स का आवश्यक हो. एंड देन फूड न्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना डिजीज के अगेंस्ट, मेंटेन गुड आई साइट एंड इम्प्रूव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे. अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक डिटेल में समझना है देन यू कैन कमेंट ऑन एंड लाइक